माय चैनल जी। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं के साथ जी। या मॉर्निंग के साथ मैं हाज़िर हूँ और इंशा को कह रही हूँ भागो भागो भागो, आज लेट हो गया है। आज जी गाइस वाकई बहुत लेट हो गया। और आज तो हरी कसम से पता नहीं आज आप लोगों की इंशा की मम्मा को क्या हो गया। आज वाकई बहुत लेट हो गया। तो मैं 9 o'clock पे घर से निकली थी इंशा को ड्रॉप करने। शुक्र है कि गेट नहीं क्लोज़ हुआ था। मुझे भी था कि चलो कोई बानी देर हो भी गई ना तो उसको रिसेप्शन पे जाके मैं छोड़ दूंगी, लेकिन शुक्र है कि वहाँ टीचर खड़ी थी, मीन क्लोज़ करने ही वाली थी, तो उसने देख लिया था कि इंशरा है, तो फिर इंशा ने जंप किया तो चली गई। शुक्र है। वैसे वाकई पता नहीं मेरा अलार्म बंद हो गया था, ये पता नहीं अलार्म मैंने मैं लगाया नहीं था, तो बस लेट हो गई। जो ना लेट होता है तो लेट ही हो जाता है। तो फिर आज घर में कुछ काम भी चल रहा था, तो मैं घर आई, फिर मैंने फ्रेंड से पूछा, तो फ्रेंड ने कहा चलो मेरे साथ चाय पी लो, मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। तो उसका फेवरेट ऑमलेट उसके साथ खा रही हूँ, क्योंकि वो हमेशा कहती है कि मुझे ऑमलेट अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। तो उसको मेरी कंपनी मिली, मुझे उसकी कंपनी मिली, तो हमने चाय और ऑमलेट खूब इंजॉय की। उसकी बेटी घर पे थी, तो उसका भी दिल था कि उबैदुल्ला से प्ले करना, तो मैं कहा चलो ठीक है। तो ऐसे मुझे कोई ज़रूरत हो या मेरा घर बिजी हो, बिज़ी था ऊपर भी नीचे भी, तो मैंने कहा चलो फिर क्योंकि मैं तो सुबह नाश्ते किए बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। मैं नाश्ता ना करूँ तो मेरा दिन स्टार्ट ही नहीं होता, मेरे में एनर्जी नहीं आती है। रोज़ा हो तो वो अलहदा बात होती है। खैर फिर मैं आई घर में, तो चले गए थे आदमी लोग, मेंस लोग, तो फिर मैंने कहा चलो ये काम निपटाती हूँ, ये काम फाइनल फिनिश करती हूँ, क्योंकि कब से कह रही थी कि इनको थोड़ा सा देखती हूँ क्या करना है, ये क्या नहीं करना है। तो फिर जल्दी से अच्छा फाइनली मैंने आयरन स्टैंड कवर ले लिया था। आयरन फिटेड कवर होता है तो बहुत इजी मिल जाता है, तो उसको मैंने कल ही फिट किया था, ले आई थी मैं, आई थिंक 3-4 दिन हो गए हैं, 4 days। तो उसको मैंने फिट वगैरह किया, तो मैं कहा चलो आज आयरनिंग करती हूँ, क्योंकि सम टाइम बहुत ज़रूरी हो जाता है। वाकई देख लें, आयरनिंग में देखे समझे डेली ही हो जाती है। और जो उबैदुल्ला के कपड़े थे जो मैंने वॉश किए थे गाइस, उनका बेड़ा गर्क हो गया, और वो मीन अजीब सी हो गए, जैसे पाकिस्तान में समर के कपड़ों को माया नहीं लगाते उस तरह से हो गए थे, और अजीब से वो ना नेपी की वजह से। तो गाइस आप लोग भी प्लीज़ ख्याल रखा करें जो मदर्स है ना, मीन स्पेशली हो जाता है इस तरह बाय चांस, तो बाय चांस हुआ है तो कहते हैं ना दाग नहीं तो सीखना क्या। तो इस तरह से अच्छा, आज मैं आपको बताती हूँ ये सारे चीज़ें वगैरह हैं उबैदुल्ला की, और जब इंशरा थी, इंशरा के टाइम की चीज़ें वगैरह थी, तो मैंने कहा मैं इनको सॉर्ट आउट करती हूँ, क्योंकि जो हम सेले में नीचे स्टोर में रखते हैं ना, तो उसको डंप वगैरह पड़ रहा है या पानी वगैरह ना, तो उसमें चीज़ें ख़राब हो रही थी। मेरी कार्ट भी थोड़ा सा येलो हो गया था, कुछ चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि हस्बैंड ने भी सोचा कि ये जो चीज़ें हैं मेन उबैदुल्ला की छोटे वाली, या जो नहीं यूज़ हुई ज़्यादा, और इंशरा जब बेबी थी उसकी वो चीज़ें वगैरह तो बहुत क्लीन और नाइस ही पड़ी हैं। तो मैंने सोचा या तो इनको क्लॉथ बॉक्स में देती हूँ, या तो इनको मीन सेल कर देते हैं, या किसी किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं, हेल्प कर देते हैं। अच्छा ये यहाँ पे कार्ट के छोटे छोटे बैग्स हैं, ये पूरा सेट है। छोटे ये 2 बैग्स हैं जो कार्ट पे लगते हैं, एंड कार्ट का वो बम्पर है, पहले वाला वो बम्पर है मीन, वो भी बहुत न्यू का न्यू है। उनको मैंने अच्छे से थोड़ा सा प्रेस किया, उनकी जो टाइट ऑफ करने वाली हैं और स्टेप्स को, उनको मैंने अच्छे से प्रेस आयरन किया है। और ये पूरा सेट है मीन, जो काट का पूरा सेट है, ये इंशरा का पिंक में था, तो ये कब से पड़ा, तो मैंने कहा इसका मैं क्या करूँ, या तो मैं कहीं भेज देती हूँ, या किसी की हेल्प कर देती हूँ, या सेल कर देती हूँ, या कुछ भी। कम अज़ कम मैंने आज निकाला है, तो अच्छे से मैंने इन सबको शीट्स को प्रेस किया है, ताकि प्रेस किया हुआ, वॉश हुआ हुआ, प्रेस हुआ हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो इन शीट्स को, ये उसका सारा कार्ड सेट, इसको मैंने अच्छे से प्रेस किया वॉश वगैरह करके। तो इस तरह से ये शीट है। एक एक वाइट भी थी, लेकिन पता नहीं वो मुझसे नहीं, वो मैं यूज़ करती हूँ अभी उबैदुल्ला की कार्ड के लिए। तो इस तरह से इसकी 2 शीट्स हैं। मीन कंफर्टर शीट्स हैं, मीन जो उसका मैट्रेस है, मैट्रेस कवर होते हैं ना इलास्टिक वाले, वो वाली इसकी 2 शीट्स हैं। मैंने प्रिंटेड, एक पिंक में है, इस तरह हार्ट वगैरह फ्लावर बने हुए हैं, इस तरह से एक पिंक में है, इस तरह से नाइस मैंने उसको प्रेस कर दिया है टाइट अप करके। एंड इसके साथ ये एक वाली ये वाली शीट है वाइट में, और फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स हैं। तो ये 2 मीन कंफर्टर शीट्स हैं। तो इस तरह से ये वैसे पूरा सेट है, और बहुत ही अच्छा, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका मैं क्या करूं। तो इसके साथ ही ये इसके साथ का एक ब्लैंकेट है, सॉरी एक, हाँ ये है एक जो मीन शीट होती है, फिर शीट के ऊपर हम थोड़ा सा हाफ वे में इसको बिछाते हैं ना मीन, ये वो वाली शीट है। तो ये भी बहुत प्यारी है मीन, इस तरह से स्टाइल वाली है। और ये आई थिंक मुझे याद है कि मदर केयर से मैंने ये ली थी, पूरा सेट मैंने, कार्ड सेट पूरा मदर केयर का है। तो बड़ा कंफर्टेबल सा और कोजी सा है, और ये मैंने बहुत यूज़ किया, और बहुत ही अच्छा रहा है ये मीन, इसकी क्वालिटी, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था, अच्छा है बल्कि।
और मैं कब से सोची तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने कहा क्या करूँ। तो फाइनली फिर मैंने सारी चीज़ें इस तरह से निकाली हैं। मैंने कहा चलो देखिए तो सही, सॉर्ट आउट तो करूँ कि क्या है या कैसी है। और यार साथ में ये वाला ब्लैंकेट है जो काट के साइड पे रखते हैं और ऊपर डाल देते हैं बेबी के ऊपर, बच्चे के ऊपर। तो ये बटरफ्लाई बना हुआ है। तो ये सारा मेन प्यारा सा सेटअप है। ये वाला पूरा कार्ड सेट है, ये देखिए इस तरह से, ये वाला सब कुछ। और एक ये वाला है, ये उबैदुल्ला की जो छोटी स्विंग थी ना, जब बेबी था तो स्मॉल स्विंग थी, मीन वो स्विंग भी थोड़ी सी ख़राब हो रही है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि या तो चीज़ें सेल कर दें या तो उनको मीन ना सॉर्ट आउट करके कुछ करें। क्योंकि ये जो स्विंग की ये वाली शीट छोटी सी, मैंने ये भी मदर केयर से ही लिया था और न्यू का न्यू ही है। इस तरह से छोटा सा ब्लैंकेट टाइप है। एंड नीचे भी शीट थी, वो तो मुझसे आई थिंक ख़राब होगी, वो मैंने फेंक दी थी। और मीन ख़राब हो गया था, कुछ लग गया था उसको, स्टेन लग गया था। ये इस तरह से देखिए प्रिंटेड है, एक साइड पे येलो ABC वाला प्रिंट है और एक साइड पे दूसरा प्रिंट है। इसके साथ ही ये इसका ये साथ में इसका ये बम्पर है। बहुत ही प्यारा सेट है, बहुत ही प्यारा। ये बम्पर इस तरह से एनिमल बने हुए हैं, ABC लिखी हुई है, ये देखिए कलरफुल सा, बहुत ही प्यारा। देखते हैं, वैसे प्रिंट सा इसका बहुत प्यारा, बहुत ही कम्फी था। और आई थिंक इसने 1 मंथ और 2-3 मंथ यूज़ किया। और ये मदर केयर से मैंने लिया था जब मदर केयर क्लोज़ होने वाला था। वैसे ना मदर केयर दोबारा ओपन होना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी शॉप थी मीन मदर्स एंड चाइल्ड्स के लिए। तो बहुत ही नाइस था, मीन जो कुछ नहीं मिल सकता था वो वहाँ से मिल जाता था। तो ये सेट मैंने वहाँ से लिया था, जो अब यूज़ कर रही हूँ वो भी वहीं से लिया हुआ है। तो बहुत अच्छा लगता है। एंड ये वाला था जैसे बेबी कार सीट होती है ना, बेबी कार सीट जो होती है उसके ऊपर कवर करने के लिए। ये भी बहुत प्यारा मैंने लिया था। मीन अंदर से इस तरह से प्रिंट है, प्यारा कोजी सा, एंड बाहर से इस तरह से जिग जैग बना हुआ है। ये भी बहुत अच्छा मैंने लिया था। तो ये भी बहुत न्यू का न्यू पड़ा है। और देखते हैं क्योंकि कुछ उसकी जो मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड ने सॉर्ट आउट किया था, उसकी दूसरी चीज़ें स्विंग है या कार सीट है पहले वाली वो, या कोई ऐसी वैसी चीज़ जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। तो वो सोचा तो है कुछ करते हैं, चलो लेट्स सी। उसका मीन जंपिंग वाला या बाउंसी चेयर वाला या कोई चेयर है, जो भी है सब कुछ। और बस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जब मैं निकाल के बैठी ना, तो मुझे मेरी जो मेमोरी थी ना बेबी वाली, वो फ्रेश हो गई और मैंने कहा चलो मैं आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा, ये कोट मैंने लिया उबैदुल्ला के लिए। तो ये इस तरह से पीछे से क्रोकोडाइल स्टाइल बना हुआ, ये बहुत प्यारा कम्फी। ये मटलन से मैंने लिया था बहुत ही शौक से। एंड इसके साथ मेरे फ्रेंड के बेटे का भी था, तो मैं सेम सेम लिया था हमने। और ये बहुत कम पहना गया क्योंकि 1 मंथ ही पहना आई थिंक। जब मैं इंशा को पिक करने जाती थी तो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, तो उसके बाद यूज़ नहीं हो सका। एंड ये वाला बड़े वाला, ये भी मैंने ज़्यादा स्काबरा से लिया था एंड ये उससे बड़ा साइज़ है। और ये नेक्स्ट है, नहीं ये बहुत कम पहना, मीन पहना है 1-2 दफ़ा लेकिन चीखे मार मार के तो ये वाला है जी मेरे पास। ये मैंने इस दफ़ा तो बैदुल्ला की दफ़ा बिल्कुल यूज़ नहीं किया। ये भी इंशा के टाइम का है। ये जो फीडिंग करवाते हुए हम कवर करते हैं खुद को, तो ये भी बहुत अच्छा था फीडिंग कवर। तो नाइस था वैसे ये भी। और इसके साथ ही मेरे पास बैग्स अभी तक न्यू के न्यू पड़े, ये भी इंशा के टाइम के बैग्स हैं। आई मीन 4-5 ईयर हो रहे हैं नियरली। एंड 5 ईयर, ये 5 ईयर हो गए हैं। तो ये बड़ा बैग है, साथ में छोटा बैग है, फिर नेपी चेंजिंग मार्ट है इसके साथ, तो बहुत अच्छा है। और ये इतना क्यूट सा है। और ये मम्मा लाई थी उबैदुल्ला की दफ़ा, एंड इतना क्यूट सा था। वैसे मुझे बहुत काम आया, बहुत ही कोजी सा था और इसके साथ मैं कंफर्टेबल रही थी। और मम्मा नाना होती सीरियसली मेरी कोई हेल्प नहीं होनी थी मुझे बस आई ये छोटी छोटी चीज़ें याद आ गई जो मैंने बस दिल की आपके साथ शेयर करूं। वो कहते हैं ना, चीज़ें जब निकाल के बैठते हैं बच्चों की तो मेमोरी फ्रेश हो जाती है। अच्छा, ये यहाँ पे ये बैग से मेरे पास एम्प्टी पड़े हुए हैं क्योंकि इनको मैं सेव कर लेती होती हूँ ताकि गिफ्ट्स में या कुछ ना कुछ पैक करने में काम आ जाते हैं। देखिए हम जैसे काम आ गए, मुझे बस अच्छा लग रहा था। ये डुवे सेट जो मैंने अभी लिया था, डुवे सेट, उसका ये केस पड़ा था, तो इसके अंदर मैंने उसके स्विंग वाला छोटे वाला सेट डाल के रख दिया। इस तरह छोटे से जो पैकेट्स होते हैं इनको यूज़ में लाती हूँ, मीन पड़े हों सेव हो ना, तो किसी ना किसी काम में आ जाते हैं। देख मैंने कितना अच्छा सा बस बना के रख दिया, बस दिल कर रहा था। मैं बस अच्छा लगता मुझे ऑर्गेनाइज़ करना, ये कुछ इस तरह से करना, तो मैं कुछ करने बैठ जाती हूँ, मेरा दिल करता है। और इसके साथ ही जी मैं किचन में आ गई हूँ। तो आज मैंने सोचा है क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं, क्योंकि रात को ही वैसे तो मैं प्लान करके सोती हूँ, तो रात को ही मैंने कहा था कि चलो कल बनाएंगे जी पिज़्ज़ा।
तो आज पिज़्ज़े के लिए ही तैयारी करने लगी। आज मैं कोई बॉक्स वाली डो नहीं बना रही हूँ, आज मैं आपसे दूसरी शेयर करती हूँ कि कैसे मैं बनाती हूँ। ये वाला स्ट्रॉन्ग वाइट फ्लावर पिज़्ज़ा पिज़्ज़े की डो बनाने के लिए ये फ्लावर है, बेस्ट है पेंट्री वालों का। एंड ये मैं लूँगी 500 ग्राम। साथ में इसी कंपनी का, इसी ब्रांड का मैं पेंट्री वालों का यूज़ कर रही हूँ यीस्ट। ये जाएगा जी 1 पैकेट। इसके ऊपर वैसे सारी डिटेल्स, सारी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जी। 500 अगर ग्राम में आटा ले रही हूँ, 1 ईस्ट पैकेट ले रही हूँ। साथ में मैंने टी स्पून डाल रही हूँ सॉल्ट का। साथ में मैं 3 मिलीलीटर वाटर लिया है 300, एंड साथ में 1 टेबलस्पून ऑयल यूज़ करूँगी। 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून कलर डिपेंड करता है। एंड साथ में मैंने 1 टेबलस्पून इसमें शुगर ऐड की थी। तो बस इजी बिजी है, तो इसको बस गूंद के वाटर के साथ, वाटर आस्ता आस्ता डाल के इसको अच्छे से अच्छे से हल्के से हाथों के साथ इसको डो बना लेना गूंद के अच्छे से। एंड इजी है, ज़्यादा एकदम वाटर नहीं ऐड करना है, इसको स्लोली वाटर ऐड करना है ताकि हमारी डो परफेक्ट बने। इसको बस अब मैं कवर करके इसको राइस होने के लिए रख दूँगी। और क्योंकि अभी तो 12 o'clock मैंने गूंदा नहीं, 1 o'clock 1 हाफ पे ना मैंने इसको गूंदा है, तो रख दिया है। एंड सॉरी मुझसे मिस्टेक होगी, क्योंकि उसको मुझे खुला करके रखना था, ऊपर से इस तरह से कवर नहीं करना था। चलो मैं ठीक कर लूँगी। तो इसके साथ ही मैंने अब इंशा को लेके आई हूँ, तो 3 o'clock ये मैंने मैरिनेट थोड़ा करके रख दिया था। तो इसको जैसे वो सिंपल मैरिनेशन करके ब्रेस्ट पीस यूज़ कर रही हूँ मैं, लेग बोनलेस यूज़ नहीं कर रही हूँ। ब्रेस्ट डाइट वगैरह के लिए भी सही रहता है, तो उसमें ज़्यादा फैट वगैरह नहीं होता, तो वही यूज़ कर रही हूँ। उसको मैरिनेट करके मैंने भून लिया अच्छे से। आज बहुत ही मज़े की बोटियाँ बनी हैं तो बस यही पिज़्ज़े की तैयारी वगैरह देखते हैं। अभी मूड तो एक का ही है, एंड देखते हैं, कोई नहीं। तो साथ में जी मैंने ही आज ये कर रही हूँ। हस्बैंड बल्कि कहते हैं कि मैं करता हूँ, मेरा दिल कर रहा है। मैं कहा नहीं सो के, क्योंकि कहते हैं कि जो फर्स्ट टाइम हम बनाते हैं ना, तब हमें डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन आई थिंक पिज़्ज़ा बनाना, कुछ भी करना, कोई मुश्किल, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आई थिंक फर्स्ट टाइम जब हम बनाते हैं मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम उसको बनाते हैं ना, बार बार प्रैक्टिकल करने से ही आता है। और आज मैं खुद कर रही हूँ। यूज़ली थोड़ा सा हस्बैंड कर देते हैं, लेकिन आज मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही करूँगी, क्योंकि करने से ही आता है। और बहुत ही इजी है पिज़्ज़ा, आई थिंक बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी। और अब तो मैं इतना इसके एक्सपर्ट हो गई हूँ, एक्सपीरियंस हो गया है, और बहुत ही अब तो इतना मिनटों में बन जाता है कि क्या बताऊँ मैं बस जट से मैंने वो बोटियाँ फ्राई कर ली थी, जस्ट उसको पका लिया था, साथ में जी आटा भी गूंद लिया था, तो कोई नहीं इतना मुश्किल ना। तो इसको बस ऐसे ही टॉपिंग वगैरह कर रहे हैं हस्बैंड, क्योंकि मेरी कॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल आ गई इस टाइम पे, बैंक से आई थी, तो मेरी बात करना ज़रूरी था। तो मैंने कहा चलो हस्बैंड आप बाकी कंप्लीट कर दे, क्योंकि ओवन भी गर्म हो चुका था। तो मैं बात करने लगी। वैसे भी ऐसे बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। मेरे वैसे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प आउट करते हैं। जब खाना भी बनाना हो, खुद भी कोई टेंशन नहीं देते हैं माशाल्लाह। तो क्योंकि समझते भी, अंडरस्टैंड भी करते हैं। और वैसे भी किसको ये नहीं समझना चाहिए कि जी हस्बैंड हेल्प करवाते हैं जी, ये कहते हैं ना कि जन मुरीद है, या जी नीचे लगा है, या ये अच्छी बात नहीं है, औरतें काम करवाती हैं, ये वो, ऐसा वैसा कुछ नहीं समझना चाहिए। ये बिल्कुल नेगेटिविटी सोच है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हस्बैंड इस तरह से हेल्प करते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा भी लगता है, और इससे रिलेशन भी अच्छा चलता है अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो इतना एक्साइटेड थी, मुझे इतनी भूख थी। होममेड पिज़्ज़े की अपनी ही बात है, जितना भी खा लो पता नहीं चलता। तो मैं कहा चलो आपको दिखाती हूँ। इसके साथ ही जी मुझे इजाज़त दे, मेरा व्लॉग होता है यहाँ पे फिनिश। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।